नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज आप लोगों की निकली हुई है ये राइट्स लिमिटेड में वैकेंसीज निकली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और ये आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसमें वैकेंसीज आप लोगों की निकली हुई है ये इंजीनियरिंग फील्ड में निकली हुई है और जो आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आउट हुई है और इसका जो सेंटर है आप लोगों का गुड़गांव में सेंटर है और ये पक्की गवर्नमेंट वैकेंसीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बस इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप लोगों की वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारी वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ नीचे ही आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, नीचे ही रेड कलर में ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही सरकारी नौकरी की भर्ती से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को डेली अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं जैसे कि आप लोगों को सिविल इंजीनियर में वैकेंसीज की निकली हुई है, जिसमें कि ठीक है सिविल इंजीनियर में वैकेंसी निकली, टोटल पद की बात कर लेते हैं एक पद पर वैकेंसीज निकली हुई है। एनवायरमेंटल सोशल मॉनिटरिंग में आप लोगों की वैकेंसी निकली, एक पद पर वैकेंसी निकली। हेल्थ केयर कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोगों की वैकेंसी निकली, एक पद पर वैकेंसी निकली। सिविल इंजीनियरिंग में निकली हुई है आप लोगों की, एक पद पर भर्ती निकली। एचवीसी इंजीनियर में निकली हुई है, एक पद पर भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी आप लोगों के अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोगों के बंद पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। एचवीसी इंजीनियर सेकंड में आप लोग एक पद पर भर्ती निकली है। जूनियर डिजाइन इंजीनियर में वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, 9 पद पर भर्ती निकली हुई है स्ट्रक्चर में। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आप लोगों के 6 पद पर भर्ती निकली है। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर एचवीसी में आप लोगों के 6 पद पर भर्ती निकली है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन में आप लोगों के 3 पदों पर भर्ती निकली है। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर एक्सटर्नल वर्क में आप लोगों के 6 पद पर भर्ती निकली है और कैड की आप लोगों की 12 पदों पर भर्तियाँ निकली हुई है ड्राफ्ट्समैन की। तो दोस्तों इसमें ड्राफ्ट्समैन की भी भर्तियाँ निकली हुई है। कैड आर्किटेक्चर में आप लोगों की 12 पद पर भर्ती निकली हुई है। ड्राफ्ट्समैन स्ट्रक्चर में आप लोगों की 12 पद पर भर्ती निकली है। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में आप लोगों के 12 पद पर भर्ती निकली है। ड्राफ्ट्समैन एचवीसी में आप लोगों के 12 पदों पर भर्ती निकली है। ड्राफ्ट्समैन वाटर सप्लाई में 12 पद पर भर्ती निकली है। ड्राफ्ट्समैन एक्सटर्नल वर्क में 12 पद पर भर्ती निकली हुई है। ड्राफ्ट्समैन इक्विपमेंट में आप लोगों के 3 पद पर भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों की अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोगों के बम्पर पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो दोस्तों एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल दे रखी है, जो कि 1 जुलाई 2023 में एज लिमिट इसमें आप काउंटिंग होगी एज लिमिट की। तो दोस्तों हम इसमें क्वालिफिकेशन और वो देख लेते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे सिविल इंजीनियर की वाटर सप्लाई एंड सीवेज में, जिसमें कि आप लोगों की एक पद पर भर्ती जो निकली है इसमें असम में वैकेंसी निकली है और इसमें एक्सपीरियंस आप लोगों का 8 साल मांगा गया है। ग्रेजुएट की सिविल मतलब कि आपने बीए बीटेक कर रखी है और 8 साल का आपके पास इसी डिपार्टमेंट से आप लोगों का इसी पोस्ट का आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एनवायरमेंटल सोशल मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट में आप लोग एक पद पर भर्ती निकली है, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असम में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें भी आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इसी में, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, ठीक है, और आपके पास 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट ही लेकर चलते हैं नीचे वाली पोस्टों के लिए जो जूनियर लेवल की वैकेंसी है, जैसे कि आप लोगों के जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भी 6 पदों पर भर्ती हुई, 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगा गया है। और पोस्ट की बात कर लेते हैं, सालेम गुवाहाटी में वैकेंसी है, उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब कि आपने बीए बीटेक कर रखी है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगा गया है। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, 3 पदों पर भर्ती निकली है, 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस, ऐसे ये भी सालेम गुवाहाटी में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें भी बीए बीटेक कर रखी है। मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह कर रखा, सॉरी बीटेक की डिग्री ले रखी हो और 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को रिक्वायरमेंट मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट ही, जैसे कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर की, ये भी गुवाहाटी में है, 5 साल का एक्सपीरियंस, 6 पद पर भर्ती और इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। बीटेक कर रखी हो अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर एचवीसी में बात करें, 6 पद पर भर्ती, 5 साल का एक्सपीरियंस, सालेम गुवाहाटी, ग्रेजुएशन की डिग्री आपने मतलब बीए बीटेक कर रखी मैकेनिकल इंजीनियर, 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो दोस्तों इन सभी पदों में ये चीज़ मांगी गई है। तो दोस्तों जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह मतलब जिन्होंने बीए बीटेक की डिग्री कर रखी हो और जिनके पास दोस्तों बहुत ही शानदार मौका, जिन्होंने एक्सपीरियंस हो किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस कर रखा, तो उन लोगों के पास बहुत ही शानदार मौका है। प्लीज़ आप लोग एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज पे पोस्ट आप लोग ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन वाले पदों के लिए कैड ड्राफ्टमैन की, जिसमें कि आप लोगों के 3 पद पर भर्ती निकले, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें डिप्लोमा एंड सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है, तो 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है और साथ में 2 या 3 साल का पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो जैसे कि आप लोग मान लेते हैं हम कैड ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 12 पद पर भर्ती हैं, डिप्लोमा मांगा गया केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगा गया। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों, बहुत ही शानदार मौका है। और पे लेवल जो दे रखा है आप लोगों को 5 लाख रुपए पर मंथ का आप लोगों का पे लेवल दे रखा है। तो दोस्तों आपको लोगों का सीटीसी भी आपका काफ़ी हाई मिलेगा इसमें। तो दोस्तों अपने हाथ से मौका मत जाने से, जिन्होंने एक्सपीरियंस भी ले रखा, डिप्लोमा कर रखा इलेक्ट्रिकल से और आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोगों के पास बहुत शानदार मौका है।
तो दोस्तों प्लीज़ इन वाली पोस्टों का फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह ले रखा है, ठीक है। और एक्सपीरियंस वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस वगैरह गवर्नमेंट जॉब से या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट में आप लोगों ने जॉब कर रखी है तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस इसमें दोनों के लिए नील है। जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी किसी से बिलोंग करते हो तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मैं आपको पहले ही बता रहा था दोस्तों इसमें आप लोगों का पे स्केल जो रहेगा आप लोगों के ड्राफ्टमैन के लिए 20,000 से 66,000 रुपये के बीच में आप लोगों की सैलरी रहेगी ड्राफ्टमैन वालों के लिए। और इंजीनियर वाली पोस्टों के लिए डिज़ाइन इंजीनियर के लिए 13 लाख रुपये पर मंथ आप लोगों का साल का एनुअल पैकेज रहेगा और इसका 5.5 लाख रुपये CTC रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार मौके की सैलरी आप लोगों की 30 से 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करने का बहुत ही शानदार मौका। तो प्लीज़ इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, इसके नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। प्लीज़ फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया है आप लोगों का इंटरव्यू कराया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही शानदार आप लोगों के पास मौका है। इसके नोटिफिकेशन की लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए इसके नोटिफिकेशन की लिंक और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे फॉर्म को फिलअप करने में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली सरकारी भर्ती की वीडियो को लेकर। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली सरकारी भर्ती की वीडियो को लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।